नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वातीन हज़रात, गोहर से फ़ात कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। 3-4 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ मसरूफियत थी। कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैंने मुआशरे की भेसी देखी कि कोई डॉक्टर बुलाने के लिए तैयार नहीं था। तो यही चीज़ें बताती हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। एक पुलिस वाला बेचारा आया, उसने मेरी मदद करने की कोशिश की, लेकिन खैर मैं खुद ही अल्टीमेटली चल के मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। गर्मी बहुत थी। डॉक्टर ने कहा हुआ है कि वॉक करो, 6 किलोमीटर की मैं वॉक करता हूँ और वॉक की वजह से वो डिहाइड्रेशन हो गई और डिहाइड्रेशन की वजह से ये कल मेरी तबीयत खराब हो गई। एनी हो, बात नहीं कर सका काफ़ी दिनों से। और आज सुबह से जिसम में नकाहत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो शाहनवाज जो मीर ने मर्डर किया अपनी बीवी का, उस पर बात करना ज़रूरी समझता था। लिहाजा मैं शाम के पहर ये वीडियो तैयार है, इसको अपलोड इसको रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ताकि मैं अपने सामईन और हाज़रीन को बता सकूँ कि असल वाक़यात क्या हुआ है। ये वाक़या जो हुआ है वो कल रात का था। कल रात 9 बजे शाहनवाज की बीवी जो सारा थी, उसकी दूसरी बीवी थी और इकोनॉमिस्ट थी प्रोफेशन के लिहाज से, कैनेडियन नेशनल थी और दुबई में बड़ी अच्छी वेल सेटल्ड जॉब कर रही थी। और एक दिन पहले ही आके उसने गाड़ी खरीदी है। कल उसने मर्डर से एक दिन पहले नई कार खरीदी है उसने। लेकिन दोनों बीवियां जब आप इकट्ठी रखोगे तो कोई ना कोई मामला खराब होते हैं। फार्म हाउस था चक शहजाद में, उसमें ये वाक़या पेश हुआ है। तो मर्डर उसने 9 बजे किया। घर में उसने वो जिम का सामान रखा हुआ था। बेसिकली ये घर नहीं था, फार्म हाउस था, उसमें सामान रखा हुआ था और वो जो डंबर है जिससे वो आप डंड बनाते हो, उसी से उसने डबर उसके सर पे मार के और उसको मार दिया। और मारने के बाद बेडरूम से घसीट के उसको टप में डाल दिया और पानी में। वो इस तरह श्रीदेवी का भी इसी तरह ही हुआ था। श्रीदेवी का पता नहीं कत्ल हुआ या नेचुरल हुई। श्रीदेवी ने भी डिक्की की हुई थी और टप में चली गई और पानी में वो डूब गई पानी में। तो इसने कहानी तो यही बनानी शुरू की। रात 9 बजे का मर्डर हुआ और अल्टीमेटली जो पहली बीवी है उसको दाद देनी चाहिए कि उसी ने बुलाया उसको। ये जो पुलिस है उसको फोन करके, शी वॉज द फर्स्ट lady to give the information to the Islamabad police that in our farm murder has been committed by my husband to his wife. तो ये सूरत हाल है। पुलिस ने उसके बाद वो शाहनवाज मीर को गिरफ्तार किया। अभी वह एक मखदूम था, वह बड़ा डाबी ग्राबी यूट्यूबर है। अभी इसने बोल ज्वाइन किया, उसको ये नहीं पता मुजरम क्या है और मुजरम क्या है। और मुजरम 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 बोली जा रहा था उसकी वीडियो पे। तो ये हालात है। हम लोग पता नहीं कैसे लोगों को सुनते हैं और इतने व्यूज देते हैं। और जिनके पास कैपेबिलिटी है, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास बोलने की सकत है, जिनके पास इंफॉर्मेशन है, उसको लोग देखते नहीं है। मैं तो उसकी वीडियो देख के और लाखों व्यूज होते हैं, लेकिन जो उसको ये नहीं पता कि मुलजम कौन है, मुजरम कौन है। यानी वो पुलिस ने फिर गिरफ्तार किया उसको। और रवायती तौर पर पुलिस जो ड्रामेबाजी करती है जी, वो घर में खून साफ कर रहा था। और रात 9 बजे का मर्डर हुआ, उसने खुद 9 बजे सुबह खून साफ करना था। अब ये इस मर्डर की ओनली जो विटनेस है वो उसकी बीवी है शाहनवाज की, जिसने इतराज दिया है। और सारा का नाम कोई, यहाँ माँ बाप उसके अमेरिका होते हैं, भाई उसके कनाडा होते हैं, वो खुद कैनेडियन नेशनल है और अभी तक वो बेचारा कोई भी नहीं पहुंच सके। इसलिए पोस्टमार्टम होने के बावजूद जो डेड बॉडी है वो सर्दखाने में पड़ी हुई है। तो बड़ा दुखी वाकया है। अब इनके दरमियान क्या तकरार हुई है ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि इस नहज पे क्यों पहुंचे कि कत्ल जैसी नौबत करनी पड़ी। और कत्ल भी इस तरह की ब्रूटल मर्डर है, मतलब इतना संदिल इंसान। पुलिस ने बताया कि वो नशे में भी नहीं था। संदिली से मर्डर करना समझ से बाहर है। हम लोग अपने गुस्से को, हमारे
जो है ना वो नफ्स से काबू ही नहीं है। ये चंद लम्हों की गलती हमें कहां से कहां पहुंचा देती है। ये हमने कभी सोचा ही नहीं इस मुताल्लिक कि हम अपने नर्व से कंट्रोल करना सीखें। अगर आपका थोड़ा बहुत कंट्रोल है तो चलो, जो मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, एक दर गुजर करे, एक बाहर निकल जाए। यहां तक नौबत के डंबर उठा के उसके सर पे मार दिया। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात क्लियर हुई है कि उसके साथ शद्दत भी हुआ है, उसकी गर्दन पे भी जख्म है, उसके कंधे के भी जख्म है, उसके बाजू के भी जख्म है। और फिर उसको आपने एक बार ही औरत को उस पर टप में डाल दिया, पानी में खोल दिया साथ। तो ये बेहिसी है, इसमें क्या कहूँ, बड़ा एक तकलीफ दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, याज मीर जैसे दानश्वर का वो लड़का है, उसकी तरबियत उसने ठीक ही की होगी। वालिदैन का क्या कसूर होता है जब वो कोई गलत काम करता है। अभी मेरा बेटा गलत काम करे जिसमें मेरा क्या कसूर है? ये कोई मेरी फैमिली में से गलत काम करता है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? बच्चा मेरा वो काम गलत कर देता है तो अल्टीमेटली द पर्सन हु हैज कमिटेड द क्राइम ही हैज टू फेस द म्यूजिक। तो बाप बेचारा याजमीर कह रहा था जी, ऐसा अल्लाह ताला ऐसे सामने से किसी को ना दो चार करे जो उसके साथ हुआ है। उससे बात नहीं हो रही थी। चारों जेंटलमैन है, शरीफ आदमी है, राइटर है, दानश्वर है, और उसके बेटे ने इतना बड़ा, इतना बेईमाना तरीके से कत्ल किया तो वो बयान नहीं किया जा सकता। और ये भी पुलिस की हिरासत में है, इंटरोगेशन चलेगी। उसके बाद ये साथ जो प्रॉब्लम इसमें होगी कि FIR का मुद्दई कौन बनता है, और वो अमेरिका में बैठ के या कनाडा में बैठ के मुद्दई बनेंगे, केस में कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मैं कानून को समझता हूँ, अल्टीमेटली पुलिस को ही इसमें मुद्दई बनना पड़ेगा। और द सोल विटनेस इज द वाइफ ऑफ द मर्डरर। तो अब जो वो जिस तरह वो कहेगी उस तरह उसके मुताबिक बनना। तो विटनेस ही को नहीं है आपके पास, शक का फायदा दे के पुलिस बरी कर देगी, क्योंकि आपके पास मौके की शहादत ही को नहीं है। मर्डर केसेस में ये बड़ी चीज अहम है और बड़ा इसको मिन्यूटली देखा जाता है। इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि BSF ने बिलाखिर मुझे अलॉट किया है। मैं DG साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन बड़ी मतलब ये जहाँ मेरे साथ कोई फेवर नहीं की गई, जहां हम लोगों को किया गया, मुझे भी किया गया। हालांकि मैंने DG से पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, मैं पायनियर मेंबर हूँ इस फाउंडेशन का। लेकिन यार यानी हो देखा जाएगा। लेकिन जो ASF फाउंडेशन में करप्शन हो रही है, जो लूटमार हो रही है, वो मैं इन मौजूदा DG के होते हुए नहीं करना चाहता था बात। मैं इंशाल्लाह ताला 26 को ये रिलीव हो गए, उसके बाद इतना बड़ा स्कैंडल लेके आऊंगा ASF फाउंडेशन का कि आपकी भी जो है ना वो कांपे टांगेंगी कि ये इस तरह अंधेर नगरी चौपट राज है और किस तरह इसमें लूटमार हुई है। और ये जो चीजें हैं मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं कोर्ट में इंशाल्लाह दोबारा लेके जाऊंगा कि ये तो लूट रहे हैं ASF फाउंडेशन वाले, और ASF फाउंडेशन के जो चेयरमैन से लेके नीचे तक सारे एक लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। ना इनको पूछने वाला है, ना इन पे कोई चेक है। ऐसी ऐसी चीजें आपको बताऊंगा कि आप लोग परेशान हो जाएंगे। बस इसी के साथ मुझे इजाजत दें। इंशाल्लाह ताला मेरी तबीयत से ठीक हुई तो कल 76 फिर वीडियो रिकॉर्ड करूंगा किसी नए मौजू पे। मुझे दे इजाजत, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।